वालेकुम। आज बेटा हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करनी है। 9.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है सिमिलर फिगर्स का वो कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका बेटा फार्मूला ये होता है A1/A2 L1/L2 होल का स्केयर। ठीक है, तो द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू सिमिलर फिगर इज़ इक्वल टू द स्केयर। हमने क्या करना है, स्केयर लेना है लेंथ का, रेशो ऑफ एनी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द फिगर। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जैसे कि ये दो एक फिगर्स दी गई है तो इसका एरिया दिया गया होगा और इसका एरिया दिया गया होगा, तो L1 इसकी और L2 तो हमने क्या करना है, A1 और A2 की रेशियो लेनी है इज़ इक्वल टू L1 और L2 के रेशियो का स्केयर लेना है, तब ये इक्वल आएंगे। यहाँ पे जो L1 और L2 है इसको हम K के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये K क्या है, K स्केल फैक्टर है। स्केल फैक्टर मैंने आपको बेटा पहले बताया था, स्केल फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो के कोई जो फिगर होती है वो या तो उसका साइज़ बढ़ जाता है या डिक्रीज़ हो जाता होता है। तो अगर क्योंकि अगर हम L1 और L2 की जगह पे K पुट करते हैं तो ऊपर बेटा स्केयर है। ठीक है, तो हमारे पास जो A1 और A2 है वो K स्केयर के इक्वल आ जाएगा। ये या बात याद रखिएगा। अब हमने ना ये नेक्स्ट आगे यूज़ करना है कि A1 और A2 जो है वो K स्केयर के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में उसने दो फिगर आपके पास दी हुई है, यानी ट्राइंगल दी हुई है। इस A1 हमने फाइंड करना है, L1 ये दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद A2 उसने दिया हुआ है और L2 ये है। ठीक है, हम फार्मूला लगाएंगे A1/A2 L1/L2। ठीक है, A1 फाइंड करना है, A2 जो हमारे पास वो है 25, L1 हमारे पास है 2.4 और L2 हमारे पास कितना है 1.5। तो पुट करने के बाद बेटा हमने क्या करना है, ये 25 जो है यहाँ इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इशारिया इशारे से कैंसिल हो जाएगा। आपने 24/15 इसको किसी एक टेबल पे कट करे, 3 पे कर करे, 3 8 24, 3 5 15, तो 8/5 आ गया। ऊपर स्केयर है। ठीक है, 8 का स्केयर 64 होता है और 5 का स्केयर 25 होता है। 25 25 से कैंसिल हो जाएगा, 64 हमारे पास आंसर आएगा। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है, ये दो हमारे पास है, यहाँ पे ट्राइंगल दी गई है। तो A1 और L1 ये है। ठीक है, और L2 ये है और एरिया 2 मालूम करना है। तो फार्मूले के अंदर पुट किया, A1 हमारे पास 40 है, A2 कितना है हमारे पास, ये फाइंड करना है। ठीक है, और L1 हमारे पास 10 है और L2 हमारे पास 25 है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या है कि इसको किसी एक टेबल के ऊपर कट कर दें। 2 5 5 2 ज़र और 5 5 ज़र 25 है। 2 का स्केयर 4 और 5 का स्केयर 25। ठीक है, और उसके बाद हमने A2 फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। A2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद ये 4 नीचे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड। नीचे 4 डिवाइड हो गया, 40 को 4 पे डिवाइड किया 10 आया, 10 को 2 25 से मल्टीप्लाई किया 250 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर का स्केयर एरिया A2 आ गया। आगे इसका एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट है हमारे पास, द क्वाड्रिलेटर। एक ये दी हुई है क्वाड्रिलेटर और एक ये दी हुई है। इसका एरिया 1 यानी A1 फाइंड करना है, L1 ये है, L2 ये है। ठीक है, तो हम पुट करते हैं, A1 फाइंड करना है, A2 हमारे पास कितना है 98 और L1 35 और L2 हमारे पास 25। ठीक है, उसके बाद इसको एक टेबल पर कट करें। 5 पे दोनों जाते हैं, 5 7 35, 5 5 25। 7 का अब ये ऊपर स्केयर है, ये वैसे का वैसे, 7 का स्केयर 49 और 5 का स्केयर 25। ठीक है, और उसके बाद ये इधर 98 वैसे का वैसे। ठीक है, A1। अब हमने A1 फाइंड करना है, तो A1 ये 98 इधर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व करिएगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, A1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो एग्जांपल का पार्ट नंबर 5 है। टू सर्कुलर रीजन दिए R1 R2, एरिया A1 दिया हुआ है और एरिया A2 दिया हुआ है। तो जहाँ पे हमने L1 और L2 होता था वहाँ पे आप क्या आ जाएगा, R1 और R2 आ जाएगा। रेडियस और लेंथ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी 153 दी हुई है, A2 की वैल्यू हमारे पास 833 दी। R1 फाइंड करना है और R2 7 दिया है। तो उसके बाद हमने क्या किया जी, वैल्यू पुट कर दी। R1 का स्केयर R2 का जो है, R2 हमारे पास वैल्यू जो है वो 7 है।
R2 हमारे पास गिवन है 7, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम R1/7 ऊपर होल का स्केयर, R1 का स्केयर बेटा क्या होएगा, R1 का स्केयर 7 का स्केयर 49 हो जाएगा। 49 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हम इसको काटेंगे, कट करते हैं तो हमारे पास आंसर 9 आएगा। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर देना है। तो 9 को अब हमने ये स्केयर ख़त्म करना है। स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमने स्केयर रूट ले लिया बोथ साइड। 9 का जो स्केयर होता है वो 3 होता है, और रेडियस इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमने सेंटीमीटर इसका यूनिट लिख दिया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 उसने बोला है कि टू पॉलीगॉन आर सिमिलर विद द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ये रेशियो दी है L1 और L2 की। ठीक है, इफ़ स्मॉलर पॉलीगॉन एरिया A1 इतना दिया गया है, हमने A2 फाइंड करना है। ठीक है, तो रेशियो उसने बताई हुई है कितनी, L1 और L2 की रेशियो बताई हुई है। A1 उसने दिया है 5 और A2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम फार्मूला लगाते हैं A1/A2, L1/L2 की 3/5 वैल्यू दी गई थी। ठीक है, A1 की 54 थी, A2 फाइंड करना था हमने। ठीक है, 3 का स्केयर होता है 9, 5 का स्केयर 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 25 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, A2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 9 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 9 और 6, 54 को डिवाइड किया, 6 आ गया, 6 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 150 आ गया। तो ये सेंटीमीटर स्केयर इसका यूनिट है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास है। उसने बोला है कि गिवन दैट B, C और D ये आपस में पैरेलल हैं। ये देखें, ये डायग्राम भी उसने दी हुई है। A, B, C और AD आर सिमिलर, ये ट्राइंगल है हमारे पास, सिमिलर है। उसने बोला है कि AB, ये जो उसने ये ना इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये AB की जगह AD लिख लीजिएगा। AD जो हमारे पास है वो है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद जो BD हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 1.2 है। हमने रेशियो फाइंड करनी है A1/A2 ये फाइंड करना है नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ABC। हमने क्या फाइंड करना है, ABC का एरिया फाइंड करना है, यानी A1 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और साथ में उसमें ये एक और भी चीज़ बोल दी है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम A1 और A2 के दरमियान रेशियो फाइंड करते हैं। A1/A2, L1 ये मैंने जो ट्राइंगल बनी हुई यहाँ पे ABC इसको अलग कर दिया है और AD को अलग कर दिया है। A और B जो है वो ये 1.2 इन दोनों को सम करने से टोटल लेंथ बनती है, तो यहाँ पे मैंने 1.2 को सम कर दिया है। तो L1/L2 हमारे पास, उसके बाद जो L1 है हमारे पास वो ये इस वाली ट्राइंगल की लेंथ है, तो ये सम करने से हासिल होगी। L2 हमारे पास ये इसकी लेंथ है वो 3 है, 3 + 1.2 तो ये बन जाएगा 4.2। ठीक है, और 4.2 हमने इसका इशारिया ख़त्म किया, नीचे ज़ीरो लग गया और ये बन गया 10। इसको एक टेबल पे कट कर दिया। ठीक है, 3 के टेबल पे 3 के टेबल पे 14 और यहाँ पे 10 आया, और 10 को फिर 2 पे कट किया, 7/5 आ जाएगा। 7 का स्केयर 2 49 होता है और 5 का स्केयर 25 होता है। अब ये पार्ट 1 हमारे पास सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 वो कहता है जी फाइंड करना है एरिया A1, यानी कि किसका एरिया, यहाँ पे देखिए हमारे पास उसने बोला हुआ है कि ADE का एरिया उसने दिया हुआ है। ये ADE है, ये इसको मैंने एरिया 2 कहा हुआ है। ABC का एरिया फाइंड करना है, तो A1 हमने फाइंड करना है। तो A1 हमने फाइंड करना है, फार्मूला लगाते हैं हमारे पास। तो L1 और L2 हमने अभी पीछे फाइंड किया था 49/25। तो L1 और L2 की जगह वैल्यू पुट कर दी। A2 हमारे पास 125 है, 25 को 125 को 25 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 245। अब हमने ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। ट्रेपीजियम का एरिया यानी कि ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया क्या होगा, टोटल यानी जो बड़ी है ट्राइंगल है ये इसका एरिया, और इसमें से एक दूसरे को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 245 को 125 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास 120 आंसर आएगा। आगे 9.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है। उसमें उसने बोला हुआ है कि, एक मिनट,
जी 9.2 का जो सबसे पहले क्वेश्चन है उसने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। ए वन और ए टू हमने फाइंड करना है, ए वन और ए टू हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले उसने बोला है 1/3, ये रेशियो दी हुई है L1 और L2 के दरमियान, हमने ए वन और ए टू फाइंड करना है। L1 और L2 की जगह पे हमने 1/3 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/9। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 3/4 उसने दिया हुआ है, तो 3/4 की जगह, इसकी जगह L1 और L2 की जगह पुट किया। 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर 16 होता है। सिमिलरली 2 और 7, 8, 9 और 6, 5 ये यहाँ पे सॉल्व हुए हैं, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व करके दे दिया आपको, आप एक दफ़ा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमारे पास ये ए वन उसने दिया हुआ है, ए टू हमने फाइंड करना है, L1 उसने दिया हुआ है, L2 भी दिया हुआ है। तो एरिया वाला फार्मूला हमने लगाया ए वन और ए टू, L1 और L2। ए वन उसने 240 दिया हुआ है, 240 पुट कर दिया है। ए टू हमने फाइंड करना है, L1 उसने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और L2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया कि 10 ये टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 10 का स्केयर पहले 100 होता है, 6 का स्केयर 36 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 36 240 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 100 नीचे आ गया, ए टू इधर चला गया। तो अगर हमने इसको 240 को 36 से मल्टीप्लाई करें, 100 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास आंसर आएगा 86.4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये ए वन 60 दिया हुआ है, ए टू हमने फाइंड करना है, L1 15 है और L2 हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो ए वन और ए टू, L1 और L2 का ये फार्मूला लगाया। तो उसके बाद जो ए वन है हमारे पास वो 60 है, ए वन हमारे पास 60 है, तो ए टू हमारे पास कितना है वो ये फाइंड करना है। L1 हमारे पास 15 है और L2 हमारे पास 20 है। पहले सबसे पहले स्केयर ले लिया, 15 का स्केयर 225, 20 का स्केयर 400, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 400 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 225 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये देखिए 225 नीचे जाके डिवाइड हो गया। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 106.67। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर का स्केयर आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम उसने बोला है ए वन दिया हुआ है, ए टू यानी कि ए वन हमने फाइंड करना है और ए टू दिया हुआ है। L1 हमारे पास ये है और L2 ये। तो उसके बाद हमने फार्मूला लगाया ए वन और ए टू, L1 और L2। ए वन हमारे पास हमने फाइंड करना है, ए टू 18 है, L1 3.6 है और L2 हमारे पास 5.76 है। ठीक है, 18 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैलकुलेटर पे सॉल्व करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ए वन हमने फाइंड करना है, ए टू दिया हुआ है 96, L1 भी दिया हुआ है, L2 भी दिया है। फार्मूला लगाया, ए टू हमारे पास 96 है, L1 हमारे पास 15 है और L2 हमारे पास जो है वो 12 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 96 इधर जाके बेटा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 15, और इसको कैलकुलेटर के ऊपर आपने सॉल्व करना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ए वन दिया हुआ है उसने 3/4/7। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हमने इसकी जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, इस 7 को इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे इसके साथ। 7 या 21 और 4 25/7। और L1 हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। L2 हमारे पास हमने फाइंड करना है और ए टू है जो है वो 63 है। फार्मूला लगाया ए वन और ए टू, L1 और L2। ए वन हमारे पास यहाँ पे उसने ए वन हमारे पास कितना 25/7 है, और उसके बाद जो है ए वन की जगह पे हमने 25/7 लिख दिया। और ए टू हमारे पास कितना है जी 63 लिख दिया। L1 की जगह पे हमने लिख दिया जी 3 सेंटीमीटर, और L2 की जगह पे हमने लिख दिया, ये L2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, L2 हमने फाइंड करना है। ये बटे के नीचे जो बटा होता है उसका जो नंबर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 7 और 63 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। L2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 25 नीचे जाके डिवाइड हो गया, और ये पूरी रकम इधर जाके क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी।
और जब इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ये आएगा। अब क्योंकि L2 का स्केयर है, हमने स्केयर को ख़त्म किया तो अंडर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास 158.76 का ये आंसर आ जाएगा जब हमने अंडर रूट लिया कैलकुलेटर से। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ABC एक ट्राइंगल दी, उसका एरिया दिया हुआ है 36, ठीक है, और उसकी लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ AD है। दूसरी ट्राइंगल है वो हमने उसका यानी कि ADE बड़ी वाली का फाइंड करना है। तो बड़ी वाली की जो ये साइड है ये टोटल है, ठीक है, इतनी AB 6 दिया हुआ है और BD 4 दिया हुआ है, टोटल कितना बन जाएगा 10। दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास L2 जो है वो कितना हो जाएगा, 6 4 10। तो L1 हमारे पास 6 है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और ये 2 ट्राइंगल है। A1 36 दी, L1 6 है, L2 दोनों को जमा करने से हासिल होगा, ठीक है। A2 फाइंड करना है, A1 ओवर A2, L1 ओवर L2। A1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 36, यहाँ पे 36 पुट कर दी। A2 की जो वैल्यू है हमारे पास जो हमने A2 फाइंड करना है, A2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। L1 की वैल्यू 36 और L2 की वैल्यू क्या है 100। L1 की वैल्यू कैसे 36 बनी बेटा, ये 6 का हमने यहाँ पे पुट कर देते हैं। L1 की वैल्यू हमारे पास 6 है और L2 की हमारे पास वैल्यू क्या है 10। जब हमने स्केयर लिया 6 का स्केयर 36 और 10 का स्केयर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 36 नीचे जाके डिवाइड इसके साथ कट के 100 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इस ट्रापीजियम का भी एरिया फाइंड करना है इतने का, ठीक है, ये इतना, इसका भी हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये वाला एरिया क्या होगा, टोटल जो बड़ी लाइन है, ठीक है, जो बड़ी ट्राइंगल है उसको छोटी ट्राइंगल से माइनस करेंगे तो इतना निकल आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल है वो उसका जो एरिया आया था वो 100 आया था, 100 को, और जो छोटी उसने गिवन था वो 36 है, दोनों को माइनस किया तो 64 ट्रेपीजियम का हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने ये क्वेश्चन नंबर 4, ABC और ADF दो ट्राइंगल है, उसका स्केल फैक्टर दिया हुआ K3। तो मैंने आपको इसका फार्मूला पहले ही बताया था कि A1 ओवर A2 K2 का स्केल A1 ओवर A2 और स्केल फैक्टर दिया हुआ है K। तो हम वैल्यू ये ABC एक एरिया उसने बताया A1, ठीक है, दूसरा A2 हमने फाइंड करना है और K दिया हुआ है, ठीक है। K3 है, A1 इतना है, A2 ये है हमारे पास। तो फार्मूला लगाया A1 ओवर A2 K का स्केयर, हमने फाइंड करना है A2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, K2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। K की वैल्यू 3 है, ऊपर स्केयर 3 का स्केयर 9 होता है, 50 को 9 पे डिवाइड करना है, तो आपने इस तरीके से 9 5 45, ठीक है, 5 रह गया, तो ये कुछ इस तरीके से आपने लिख देना है 5 सही 5/9, इसका आंसर आ जाएगा। बुक के पीछे यही आंसर दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी के की जो है वो वैल्यू दी हुई है, के की जो है वो वैल्यू दी हुई है। उसके बाद एरिया एक दिया हुआ है और दूसरा एरिया हमने फाइंड करना है। के दिया है 1/4, A1 64, A2 फाइंड करना है, A1 ओवर A2 K2 का स्केयर हमने A2 फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई है नीचे, ठीक है। A1 64 है, K2 की 1/4 है, 1/4 4 का जो स्केयर होता है वो 16 होता है, ठीक है। और आपको पता है ये 16 जो बटे के नीचे जो बटा होता है, ठीक है, वो बटे से ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर तो 16 और 64 को मल्टीप्लाई किया 10 और 24, अगर आपको नहीं पता चल रहा था 64, इसको ऐसे 1/16 लिख ले, ठीक है, 64 मल्टीप्लाई 16/1, तो ये 16 और 64 आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसमें एरिया A1 दिया हुआ है, एरिया A2 दिया हुआ है। रेशो हमने फाइंड करनी है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, यानी L1 और L2 हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा दिया A1 ओवर A2 L1 ओवर L2, ठीक है। तो दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट इसलिए लिया क्योंकि हमने L1 और L2 फाइंड करना है। तो यहाँ से जब हमने अंडर रूट लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे खाली अंडर रूट रह जाएगा। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 16 है और A2 की वैल्यू 25 है। 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 होता है और 25 का 5 होता है, तो ये रेशियो आ गया हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी रेशो फाइंड करनी है। एरिया A1 दिया हुआ है और एरिया A2 दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ द बेस ऑफ ट्राइंगल L1 ये दिया हुआ है, द करस्पॉन्डिंग L2 हमने फाइंड करना है। A1 144 है, A2 81 है, और L1 और L2 हमने फाइंड करना है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। A1 सबसे पहले हमने क्या किया है, क्योंकि हमने L2 फाइंड करना है ना, तो स्केयर ओपन कर दिया, L1 का स्केयर और L2 का स्केयर, L1 का स्केयर और L2 का स्केयर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। हमने L2 फाइंड करना है, ये ऊपर चला जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। A2 इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये A2 नीचे है ना, ये डिवाइड बटे के नीचे जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आई बात, तो आप ये जो है वो वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास हमने वैल्यू पुट करनी है। L1 की वैल्यू 30 है, ये देखें L1 की वैल्यू 30 है, और A1 की वैल्यू हमारे पास 144 है, तो और A2 की वैल्यू 81 है। 30 का स्केयर 900 होता है, ये आपने सारा कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। आपके पास आंसर ये 506.25 आएगा। L2 का स्केयर, दोनों साइडों पे स्केयर ले लिया, स्केयर रूट ले लिया, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। A regular heptagon is inscribed in a large regular heptagon. So large heptagon 1.7 times the side of the smaller heptagon. If the area of smaller heptagon is known as ये 100 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ A1 दिया हुआ है, A2 फाइंड करना है, ठीक है। एक हमारे पास स्मॉलर यानी कि हेप्टागोन है, उसको हम लेट कर देते हैं, उसकी जो लेंथ है वो x है, और एक जो है वो बढ़ गई है 1.7 टाइम, तो उसको कह देंगे 1.7x। ओ सॉरी, जो उसकी लेंथ होगी L2 हम उसको कह देंगे कि वो 1.7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1.7x। तो L1 हमारे पास x हम लेट करते हैं, L1 हमारे पास क्या है, x है। L2 जो हेप्टागोन अब बढ़ी है वो 1.7 टाइम बढ़ी है पहली वाली लेंथ से, तो पहली वाली लेंथ के साथ 1.7 मल्टीप्लाई हो गया है। A1 एरिया दिया हुआ है 100, A2 हमने फाइंड करना है, A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 का फार्मूला लगाएं, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट कर दें। A1 की 100 है, A2 वैसे का वैसे हमने फाइंड करना है। L1 की वैल्यू x है, L2 की वैल्यू 1.7, x से कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 1.7। 1.7 का जो स्केयर होता है वो 2.89 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। A2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.89 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 289 आंसर आएगा। होप सो कि आपको ये लेक्चर की समझ आ गई होगी। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।